तो भारत के विश्वविद्यालयों में ना एक नए भेदभाव विरोधी नियम को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या ये एक जरूरी सुधार है या फिर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की सुरक्षा के लिए बने इस नए नियम पर रोक लगाई ही क्यों। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस नियम की जड़ को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये कोई रातों रात नहीं आया, बल्कि एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई समस्या का नतीजा था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले सिर्फ 5 सालों में हायर एजुकेशन में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की शिकायतें 118% तक बढ़ गई हैं। ये सच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। असल में जो 2012 का पुराना फ्रेमवर्क था ना, वो सिर्फ एक सलाह की तरह था, मतलब उसको मानना जरूरी नहीं था, और इसी वजह से वो बेअसर साबित हुआ। इसी के चलते प्रभावित छात्रों के परिवारों को एक मजबूत कानून की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो इसी बढ़ती समस्या को देखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी एक नया और कहीं ज्यादा सख्त नियम लेकर आई। इस नए नियम का नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, और इसकी सबसे खास बात ये थी कि ये भारत के सभी हायर एजुकेशन संस्थानों पर लागू होना था, फिर चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या कोई और। अब देखिए, पुराने और नए नियमों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां 2012 वाला ढांचा सिर्फ सलाह दे रहा था, कोई सजा नहीं थी, वहीं 2026 के नियम मानना एकदम जरूरी था और इसमें सख्त सजा का भी प्रावधान था। इस नए नियम में कई जरूरी चीजें थीं, जैसे हर कैंपस में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, शिकायतों की जांच के लिए एक इक्विटी कमेटी बनेगी, और मुश्किल में फंसे छात्रों के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई संस्थान नियम नहीं मानता तो उसकी मान्यता तक रद्द की जा सकती थी। हालांकि ये नियम एक अच्छे इरादे से बनाया गया था, पर इसके आते ही इसका तुरंत और जोरदार विरोध भी शुरू हो गया। अब इस बहस के 2 पहलू थे। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उनका कहना था कि ये नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों को अलग थलग करता है और इसकी भाषा इतनी साफ नहीं है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। वहीं जो इसके समर्थन में थे, उनका तर्क था कि ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े समूह हैं, उनकी रक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। और ये बहस सिर्फ बातों तक ही नहीं रही, मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह विरोध की आग फैल गई। तो इस बढ़ते हुए हंगामे के बीच आखिरकार भारत की सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना ही पड़ा। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत साफ शब्दों में कहा, पहली नज़र में इस नियम की भाषा अस्पष्ट है। अगर हम दखल नहीं देते तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। बस यही कोर्ट के रोक लगाने का मुख्य आधार बन गया। तो इसी आधार पर कोर्ट ने 2026 के नियमों पर एक अस्थायी रोक लगा दी है और सरकार के साथ साथ यूजीसी से भी जवाब मांगा है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रोक है, कोई अंतिम फैसला नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस विवादास्पद नियम का क्या होगा, इसका भविष्य क्या है। आगे चलकर 3 रास्ते हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या तो इस नियम को जैसा है वैसा ही सही ठहरा दे, या फिर इसे पूरी तरह से रद्द कर दे, या फिर इसमें कुछ बदलाव करने के लिए कहें। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बीच का रास्ता, मतलब इसमें कुछ सुधार की संभावना सबसे ज्यादा है। और जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक वही पुराना 2012 वाला कम सख्त ढांचा ही लागू रहेगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिरकार शिक्षा से जुड़े नियम सभी के लिए समानता और जो वंचित हैं उनके लिए न्याय, इन दोनों महत्वपूर्ण लक्ष्यों को एक साथ कैसे पूरा कर सकते हैं।